और वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे घटना चक्र के उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो बुक निकली थी साइंस की, तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, सहायक परिचालक या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर में जो अध्ययन सामग्री में विज्ञान की बुक घटना वालों ने निकाली थी, तो उसके बारे में देख रहे थे। ठीक है, और इसमें जो है हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं। इसमें हो चुका है भौतिकी जगत, शुद्ध गतिकी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति और गुरुत्वाकर्षण। ये 4 जो चैप्टर हो चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग जाकर उसको जो है चैनल पर पेज पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में सारे के सारे चैप्टर वाइज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5वां चैप्टर जो कि है स्थिर वैद्युतिकी और वैद्युत विभव। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। छोटा चैप्टर है तो इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्या है। ठीक है, इसके बाद जब ये सब सारे चैप्टर हो जाएंगे तो सबसे लास्ट में इसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्न है जो कि ये साइंस रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन से लगभग 450 प्लस क्वेश्चन हैं, तो उसके बारे में देखेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो को बने रहिए, जो चैनल से बने रहिएगा। और चैनल को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, स्थिर वैद्युतिकी तथा वैद्युत विभव। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, ये पहले टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज है, उसको हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या किसी अन्य बल जैसे कि स्प्रिंग बल, गुरुत्वीय बल आदि के विरुद्ध ले जाता है, तो उस बाह्य बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, और जब बाह्य बल हटा लिया जाता है तो वस्तु गति करने लगती है और कुछ गतिज ऊर्जा अर्जित कर लेती है तथा उस वस्तु की उतनी ही स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जितनी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा का योग जो होता है वो संरक्षित रहता है, यानी कि जितनी भी स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, या फिर जितनी गतिज ऊर्जा अर्जित करेगी उतनी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इस दोनों कार्यों में जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में जो है इनका योग करेंगे तो योग संरक्षित रहेगा। और इस प्रकार बलों को क्या कहते हैं? संरक्षी बल कहा जाता है। ठीक है, स्प्रिंग बल तथा गुरुत्वीय बल जो है संरक्षी बल के 2 उदाहरण हैं। अगर पूछा जाए कि संरक्षी बल के उदाहरण की बात का बताओ तो स्प्रिंग बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों बल जो है संरक्षी बल के उदाहरण है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की भांति 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो है कूलाम बल भी संरक्षी बल ही होता है। तो 3 उदाहरण आपको संरक्षी बल के मिल गए, कूलाम बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्प्रिंग बल। ठीक, अब इसके बाद हम वोल्टा के बारे में देख लेते हैं। वोल्टा एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था कांते एलेसैंद्रो वोल्टा। ठीक है, और ये जो है 1745 से लेकर 1827 तक रहे थे और ये इटालियन भौतिकविद थे। ठीक है, पाविया में ये प्रोफेसर थे। वोल्टा ने जो है ये स्थापित किया था कि लुइगी गैल्वेनी 1737 से लेकर 1798 तक जो रहे थे द्वारा 2 असमान धातुओं के संपर्क में लटके मेंढक के मांसपेशीय ऊतकों में देखी गई जैव ऊतकों का कोई विशिष्ट गुण नहीं है, बल्कि तब भी उत्पन्न हो जाती है जब कोई गीली वस्तु 2 असमान धातुओं के बीच रखी जाती है। इससे उन्होंने प्रथम वोल्टीय पुंज या बैटरी का विकास किया जिसमें वस्तु की चकतियों के बीच गत्ते के नम चकतियां रख कर बड़ा पुंज बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है वोल्टा ने बैटरी का सर्वप्रथम विकास किया था, इसलिए इनका नाम फेमस है। अब देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की बात करेंगे। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव 2 बिंदु आवेशों Q तथा -Q के मिलकर बनता है और इन आवेशों के बीच लघु पृथक्करण 2a होता है। ठीक है, अब स्थिर द्विध्रुव का आवेश जो होता है कुल आवेश 0 होता है और यह द्विध्रुव सदिश P जिसका परिमाण जो होता है वो होता है Q × 2a और दिशा जो होता है -Q से Q के अनुदिश होती है और यह आवेक्षिक गुण द्वारा जो है प्रकट किया जाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ की बात करें तो कोई समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ पर हर बिंदु पर विभव नियत रहता है। चालक स्थिर वैद्युतिकी की बात करेंगे तो चालकों में गतिशील आवेश वाहक होते हैं और धात्विक चालकों में ये वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, धातु की जो होती हैं वस्तुओं उनमें जो वाहक की बात करेंगे, चालक की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही वाहक होते हैं। धातुओं में जो है बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने परमाणु से अलग होकर गति करने के लिए मुक्त होते हैं। ठीक है, चालक स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं। तो पहला है चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है,
वह आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। तो ये कुछ परिणाम हैं चालक स्थिर वैद्युतिकी के। ठीक है, चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव जो है नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान यानी कि भीतर के बराबर ही होता है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो ई बराबर होता है चालन मतलब सिग्मा अपन ई नॉट इंटू एन करके इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। इसके बाद स्थिर वैद्युत परिरक्षण की बात करेंगे तो कोटर के भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है और इसे स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग संवेदनशील उपकरणों को बाह्य विद्युत प्रभावों से बचाने में किया जाता है। परावैद्युत तथा ध्रुवण, तो परावैद्युत जो है अचालक पदार्थ होते हैं। परावैद्युत कौन होता है? अचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, चालकों की तुलना में इनमें कोई आवेश वाहक नहीं होता है अथवा नगण्य होता है। ठीक है, चालक में मुक्त आवेश वाहक गति करके अपने इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि प्रेरित आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का विरोध करता है। यह उस समय तक होता रहता है जब तक स्थिर स्थिति में दोनों क्षेत्र एक दूसरे का निरसन न कर देते हैं तथा चालक के भीतर नेट स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। किसी पदार्थ के अणु ध्रुवी तथा अध्रुवी हो सकते हैं। यदि किसी अध्रुवी अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र जो है संपाती होते हैं। अणु का कोई अस्थायी अथवा आंतरिक द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ऑक्सीजन, O2 और हाइड्रोजन जो होता है अणु जो अध्रुवी अणुओं के उदाहरण हैं। इनमें सममित के कारण कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अध्रुवी अणु के धनावेश तथा ऋणावेश विपरीत दशाओं में विस्थापित हो जाते हैं। अध्रुवी अणु एक प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। उस स्थिति में परावैद्युत को बाह्य क्षेत्र द्वारा ध्रुवित कहा जाता है। ध्रुवीय अणुओं का कोई परावैद्युत किसी बाह्य क्षेत्र में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण भी विकसित कर लेता है, परंतु इसका कारण भिन्न होता है। किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभिन्न स्थायी द्विध्रुव तापीय विक्षोभ के कारण यादृच्छिक अभिविन्यासित होते हैं, अतः कुल द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा जो द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ संरेखित करने का प्रयास करती है तथा तापीय ऊर्जा जो संरेखण को बिगाड़ने का प्रयास करती है। इसके अतिरिक्त अध्रुवी अणुओं की भांति यहाँ भी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्रभाव हो सकता है, परंतु व्यापक रूप से संरेखण प्रभाव अध्रुवीय अणुओं के मध्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। असंतुलित आवेश बाह्य क्षेत्र के कारण प्रेरित आवेश होते हैं, अतः ध्रुवित परावैद्युत के दो आवेशित पृष्ठों के तुल्य होता है, जिनके प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है सिग्मा पी और माइनस सिग्मा पी होता है। ठीक है, संधारित्र तथा धारिता कोई संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक दो चालकों का एक निकाय होता है। अब देखते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्र जो होते हैं यानी कि कैपेसिटर होते हैं, उनकी धारताएं अगर C1 C2 C' तक हैं तो इनके संयोजन द्वारा एक प्रभावी धारता C का निकाय प्राप्त कर सकते हैं और यह प्रभावी धारिता व्यष्टिगत संधारित्रों को संयोजित करने के ढंग पर निर्भर करती है। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात करें तो संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा निकाय होता है जिस पर आवेश Q तथा माइनस Q होते हैं और इनमें कुछ पृथक्कन होता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल होता है। किसी बाह्य बल जैसे कि स्थिर वैद्युत बल के समान एवं विपरीत द्वारा जो आवेश Q को बिंदु R से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य जो होता है Q Vp - VR होता है, जो कि अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच आवेश स्थित ऊर्जाओं का अंतर होता है। अब किसी बिंदु पर जो है विभव की बात करें तो प्रति एकांक धनावेश पर किया गया वह कार्य होता है जो उस आवेश के अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। किसी बिंदु पर विभव किसी योज्यता स्थिरांक के अंतर्गत यादृच्छिक होता है, चूंकि जो राशि भौतिक रूप से महत्वपूर्ण वो बिंदुओं के बीच विभवांतर है। यदि किसी अनंत पर किसी आवेश के कारण विभव को शून्य चुने तो मूल बिंदु पर रखे किसी आवेश यानी कि Q के कारण जो है स्थिति सदिश R वाले बिंदु पर विद्युत विभव की बात करेंगे तो VR बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब मूल बिंदु पर स्थित P द्विध्रुव आघूर्ण के बिंदु द्विध्रुव के कारण सदिश जो राशि होती है R के किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव की बात करेंगे तो V r बराबर 1/4πε0 P इंटू R वेक्टर R हो जाएगा अपान
आर स्क्वायर, ठीक है, यह इसका फार्मूला होता है। अब यह परिणाम किसी द्विध्रुव जिस पर आवेश q माइनस क्यू हो तो q हो एक दूसरे के 2a दूरी पर हो, जिसके लिए r इज ग्रेटर देन a, माने कि बहुत ज़्यादा r का मान हो a से, तो इस शर्त के साथ यह लागू होता है, ठीक है। अब अगर स्थित जो सदिश है R1 R2 एंड Rn तक के आवेश की बात करें, Q1 Q2 एंड Q1 तक के आवेश विन्यास के अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा किसी बिंदु P पर विभव की बात करेंगे तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1P प्लस Q2/R2P प्लस डैश डैश Q1/RnP। इसका मान इस तरीके से विभव का मान निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे R1P जो मान है आवेश Q1 तथा P के बीच जो है R2P आवेश Q2 तथा P के बीच की दूरी है तथा अन्य दूरियां इसी प्रकार होती हैं, ठीक है। समविभव की बात करें तो पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। किसी बिंदु आवेश के लिए उस आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए सकेंद्रीय विभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ होते हैं, ठीक है। समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E उस बिंदु से गुजरने वाले अभिलंब के अनुदिश होता है और E की दिशा वही होती है जिस दिशा में विद्युत विभव तीव्रता से घटता है, ठीक है। और E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। अब आगे हम बात करते हैं तो किसी बाह्य विभव यानी कि VR की बात करें तो इसमें अगर आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा है QVR होती है और एक समान विद्युत क्षेत्र E में जो है किसी द्विध्रुव P की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो -P.E होती है, ठीक है। किसी चालक के अभ्यंतर में स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, ठीक है। किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के तुरंत बाहर की बात करें तो E जो है पृष्ठ के अभिलंबवत होता है। संधारित्र जो है यानी कि कैपेसिटर दो ऐसे चालकों का निकाय होता है जो किसी वैद्युत रोधी द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं और इसकी धारिता C को जो है C बराबर Q/B द्वारा परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर Q तथा -Q इसके दो चालक के आवेश हैं और V इन दोनों के बीच का विभवांतर है। C का निर्धारण पूर्णतया संधारित्र की ज्यामितीय आकृति, आकार, दो चालकों के अपेक्षिक गतियों स्थितियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। धारिता का एकांक जो होता है वो फैरेड होता है। 1 फैरेड बराबर होता है 1 C/V, ठीक है। इसके बाद किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए अगर बात करें तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ पर A जो होता है वो पट्टिका का क्षेत्रफल होता है और D इनके बीच का दूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से संधारित्र या कैपेसिटर हम निकाल लेंगे किसी समानांतर अगर जो दो संधारित्र पट्टिका रखी हुई तो। इसके बाद यदि किसी संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच कोई वैद्युत रोधी पदार्थ यानी कि परावैद्युत भरा है तो आवेशित पट्टिकाओं के वैद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत में नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है और इस प्रभाव को जिसे ध्रुवण कहते हैं के कारण जो है विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इससे परावैद्युत के भीतर नेट वैद्युत क्षेत्र तथा इसलिए पट्टिकाओं के बीच विभवांतर घट जाता है। परिणाम स्वरूप जो होता है संधारित्र की धारिता C0 यानी कि जबकि पट्टिकाओं के बीच कोई माध्यम नहीं अर्थात निर्वात में है से बढ़ जाती है और C बराबर हो जाता है KC0 हो जाता है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम के संयोजन के लिए कुल धारिता यानी C का निम्नलिखित संबंध द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है संधारित्र तो उसके लिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड डैश डैश करके निकाला जाता है। और यही अगर संधारित्र जो है संयोजन C की बात करें पार्श्वक्रम यानी कि समानांतर में अगर जुड़ा हुआ है तो फिर C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 करके निकाला जाता है, ठीक है। अब आवेश की बात करें तो आवेश जो Q है वोल्टता V तथा धारिता जो होती है C किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा E निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि U बराबर हाफ QV बराबर हाफ CV स्क्वायर बराबर हाफ Q²/C। यह U बराबर के मान होता है। इसका मान इस तरीके से निकाला जाता है, इसके बीच में संबंध होता है। तो इस तरीके से किसी वैद्युत क्षेत्र के स्थान पर वैद्युत आवेश जो घनत्व होता है प्रति एकांक आयतन ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन नॉट E² होता है, ठीक है। अब दिया गया है कुछ मात्रक हैं, कुछ भौतिक राशियां हैं और उनके प्रतीक हैं, उनकी बीमाएँ हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए विभव दिया है, विभव का प्रतीक V होता है या फिर फाई से इसको डिनोट करते हैं। इसकी बीमा की बात करेंगे तो m⁻1 l⁻2 t⁻³ और a⁻1 होता है इसकी बीमा, ठीक है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। और टिप्पणी की बात करें तो विभवांतर भौतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है।
ठीक है। दूसरा धारता, धारता का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो सी, इसको कैपेसिटर कहते हैं, सी से इसको डिनोट करते हैं। इसकी बीमा होती है m की पावर 1 l की पावर -2 t की पावर -4 इंटू a की पावर 2 होता है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो f होता है धारता का, फैराडे जिसको कहते हैं फैराडे, ठीक है। ध्रुवण, ध्रुवण की बात करें तो इसको प्रतीक चिन्ह इसका p होता है। और ये जो है पोलराइजेशन इसको कहते हैं पोलराइज्ड, पोलर, ठीक है। बीमा होती है एल की पावर -2 AT इसकी बीमा होती है। और सेंटी पर मीटर स्क्वायर, क्या कहते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका जो होता है वो ध्रुवण का मात्रक होता है, ठीक है। और किसी द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन इसका जो है फार्मूला होता है, इस फार्मूले से ये निकलेगा। परावैद्युतांक की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह के होता है और ये जो है बीमाहीन राशि होती है। तो ये था स्थिर वैद्युत की और विद्युत विभव जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब अगले चैप्टर में जो है हम लोग देखने वाले हैं, इसमें अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है, विद्युत धारा के बारे में, तो वो भी देखिएगा। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। सबसे लास्ट में हम कराएंगे इससे क्वेश्चन, लगभग 450 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल से जुड़े रहिए और आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए थैंक यू।